वो यहाँ के एक और छात्र संगठन को बुलाता है और उसके साथ घालमेल करके उनसे मिलता है और उनकी मांगों को लेता है। वो मांगे कैसी होती है वो प्रिंसिपल खुद डिज़ाइन करके देता है। उसमें लिखा होता है कि बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, वो आपकी सभी बातों से, एसओएल की सभी बातों से अग्री करते हैं, आप उनसे आप रीचेक करवा लीजिए। छात्र जो है वो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो बस इतना कह रहे कि देखिए कुछ गड़बड़ी हुई है, आप उसे ठीक करा लीजिए। इसे देसी भाषा में लव लेटर कहा जाता है। फिर भी वेस्ट जाना है ना, मैं मास्टर्स कर पाऊंगा ना यहाँ पे डिग्री लेके क्या कर लूँगा, ये साल फिर भी वेस्ट है मेरा। जो बच्चा वहाँ पे सीए के एग्ज़ाम में पास हो रहा है सेकंड ईयर के सेकंड पार्ट के, वो यहाँ के एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा। और जैसे तैसे उन्होंने पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की कहानी के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। और इस पे चुप्पी साधे बैठे हमारे वाइस चांसलर, हमारे एसओएल प्रिंसिपल और पूरा ये व्यवस्था, सरकार, सबके पास ये इंफॉर्मेशन है कि 5 लाख बच्चे जिनके माता पिता ने खून पसीने की मेहनत लगाकर उस पैसे को दिया, उनका एडमिशन कराया कि ये पढ़ेंगे, मगर उसकी जगह उनके साथ इस तरह की घटना हो रही है। हमने 25 को भी प्रोटेस्ट किया था और आज उसी समस्या को लेकर है। साथियों, ये रिजल्ट में धांधली और एसओएल में जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके खिलाफ क्रांतिकारी और संगठन लगातार लड़ते आए हैं, संघर्ष करते आए हैं। और जब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती, इस देश के एक एक छात्र को शिक्षा नहीं मिल जाती, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। चाहे वो एसओएल हो, चाहे इग्नू हो, चाहे तमाम वो जगह हो, क्योंकि इस देश की मेहनत का आबादी को शिक्षा मुहैया नहीं हो रहा है इस देश में, और उसके लिए इस देश की मेहनत का आबादी को हमको आपको साथ मिलकर लड़ना होगा, तभी एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। साथियों, आज का प्रोटेस्ट हमने किया है और आगे आज की मीटिंग जो हम चला रहे हैं, उसको शुरू करने से पहले हमारे साथ एक छात्र है केशव, उनको यहाँ पे मैं बुलाना चाहूँगा। वो पहले अपनी पूरी बात बताएं, उसके बाद हम आगे बातचीत करेंगे। तो एक बार केशव के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मेरा नाम केशव है। मैं 6th सेमेस्टर का अभी एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो इसमें इन्होंने मुझे एफ किया हुआ है, इसमें मेरे सोल वालों ने एफ किया हुआ है मेरे सेक वाले सब्जेक्ट में, जो कि स्किल इनहांसमेंट कोर्स है। और जब मैं इनके पास आया रिवैल्यूएशन के लिए, तो इन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए भी मना कर दिया कि नहीं, इस सब्जेक्ट का हम रिवैल्यूएशन ही नहीं करेंगे। और स्टार्टिंग में भी यही दिक्कत आई थी मेरी 5th सेमेस्टर में। जब 5th सेमेस्टर में मैंने OBE एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद भी इन्होंने मुझे एब्सेंट शो कर रखा था। तो उसकी अब जाके इन्होंने उसकी जो रिवैल्यूएशन थी वो जाके अब इन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है। इन्होंने स्टार्टिंग से ऐसे किया, बाद में रिवैल्यूएशन की फ़ीस भी ली है, इन्होंने सबमिट भी कराया, फॉर्म भी सबमिट किया है, और अब जाके वो कह रहे हैं कि तुम्हारे इस सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन नहीं होगा। तो ये चीज़ या तो ये पहले कंफर्म कर देते, और ऊपर से ना कोई बुक्स प्रोवाइड करी है, ना कोई क्लासेस प्रोवाइड करी है इन्होंने पूरे ईयर हमें, पूरे थर्ड ईयर पूरे ईयर में एक भी बुक्स हमें नहीं मिली है। पूरी फीस इन्होंने बाकायदा ली है हमसे, लेकिन कोई फैसिलिटी हमें प्रोवाइड नहीं करी है, ना कोई क्लासेस प्रोवाइड करी है, ना कोई बुक्स हमें प्रोवाइड करी है। और ऊपर से रिवैल्यूएशन के अलग 1000 रुपये चार्जेस, रिवैल्यूएशन के चार्जेस अगर हम दे भी दें, यकीन है कि मैं पास हो जाऊँगा उस सब्जेक्ट में अगर ये चेक करे तो। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि 3 से 4 महीने के बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा। यहाँ जो मास्टर्स के एग्ज़ाम, मास्टर्स के इनके फॉर्म है वो बंद हो जाने इनके 25 सितंबर को, तो फिर कैसे, साल तो फिर भी वेस्ट जाएगा मेरा, साल तो फिर भी वेस्ट जाना है ना, मैं मास्टर्स कर पाऊँगा ना यहाँ पे डिग्री लेके क्या कर लूँगा, ये साल फिर भी वेस्ट है मेरा। जो बच्चा वहाँ पे सीए के एग्ज़ाम में पास हो रहा है सेकंड ईयर के सेकंड पार्ट के, वो यहाँ के एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा।
अभी केशव ने बात रखी, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में करना चाहूँगा। केशव अभी 3rd ईयर में है, उन्होंने फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं। मैं केशव से पूछना चाहूँगा, जब आपने एडमिशन लिया था 1st ईयर में, तो आपको बुक्स कब दी गई थी पढ़ने के लिए? बुक्स ही नहीं मिली थी। तो आप ये जोर से बताएंगे कि आप 1st ईयर में जब आपने एडमिशन लिया तो आपको बुक्स ही नहीं मिली? ना 1st ईयर में, ना 2nd ईयर में, ना 3rd ईयर में ये भी बुक्स नहीं मिली है। ये शर्म की बात है कि एसओएल ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि आपको एडमिशन के 15 दिन के अंदर आपको बुक्स हम देंगे पढ़ने के लिए, और इसको लेकर उन्होंने कोर्ट तक में ये बात कही है कि हाँ हमारी गलती और हम आगे से इसको सुधारेंगे। ये मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, जब छात्रों ने एसओएल को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोर्ट तक घसीटा उनकी कारस्तानियों के खिलाफ, तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम इसको जल्दी सुधारेंगे। आज 2022 हो गया, प्रोस्पेक्टस में उन्होंने लिखा है इस बात को कि हम एडमिशन के 15 दिन के अंदर एसओएल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए किताबें देंगे। और यहाँ से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके सामने बीकॉम 3rd ईयर का एक स्टूडेंट खड़ा है और आपके मुंह पर ये बात कह रहा है कि चाहे वो पहला साल हो, दूसरा साल हो, तीसरा साल हो, आपने उनको किताबें दी ही नहीं है। ये शर्मनाक है। उसके बाद केशव हमें एक चीज और बताएं आप कि जब आपको ये क्लासेस कब मुहैया कराई गई, पढ़ने के लिए क्लासेस कब मिली? क्लासेस सिर्फ 1st सेमेस्टर में मिली थी, 1st ईयर के। 1st ईयर में सिर्फ 1st सेमेस्टर में 5 क्लासेस मिली थी, उसके बाद आज तक एक भी क्लासेस नहीं मिली है। ये आपके सामने ये चीज़ हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस अगर होती थी तो उसमें टीचर्स अपना माइक म्यूट करके ऑनलाइन क्लासेस का रिव्यू करती थी, रिकॉर्डिंग्स पड़ी होंगी सब। 3 साल में बीकॉम के छात्र को 5 क्लासेस मिली है, 3 साल में। और एसओएल प्रशासन उनसे बराबर फीस लेता है। तो भैया 5 साल में आप किताबें नहीं दे रहे हैं, आप क्लासेस नहीं दे रहे हैं 3 साल में, 3 साल के कोर्स में, तो जो एडमिशन फीस आप ले रहे हैं, क्या आपने अपने एसी का बिल भरने के लिए रखा है उसे? क्या करते हैं आखिर आप उन रुपयों का? तो एक और चीज़ अब आप हमें बताएं कि जब एग्ज़ाम का ये लोग अनाउंस करते हैं कि एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपके पास किसी प्रकार का कोई सिलेबस, कोई ढांचा रहता है कि आप एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे? कोई सिलेबस नहीं, ना कोई सिलेबस है, ना कोई ढांचा है कि एग्ज़ाम में क्या लिखा जाएगा। तो फिर जब एग्ज़ाम के दिन आप क्या करते हैं? अब आप पब्लिशर्स की बुक लेते हैं, आउटसोर्सेस बुक्स, उसमें से पढ़ते हैं। तो उसके अलावा आपको क्या, कब पता चलता है कि एग्ज़ाम होने वाला है हमारा, कहाँ पे सेंटर होगा, किस चीज़ का एग्ज़ाम कब होगा, कब पता चलता है? सेंटर की डिटेल्स और एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल्स हमें कुछ टाइम पहले मिलती है, मींस 3 to 4 डेज पहले। 3 एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले केशव ने यह बताया आपके सामने कि 3-4 दिन पहले उनको एडमिट कार्ड दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि क्या शेड्यूल रहेगा और आप उसके हिसाब से तैयारी कर ले, यानी मैनेज कर ले। मैं केशव को यहाँ पर थोड़ा चौंकाना चाहूँगा कि 3-4 दिन आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया। स्टूडेंट्स जो है एसओएल के, वो सेम डे जब किसी और से पता चलता है कि इस विषय का एग्ज़ाम आज होने वाला है, वो सेम डे जाते हैं वहाँ पर, एडमिट कार्ड निकलवाते हैं और उसके बाद उस बरामदे में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। ओबी के एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम में यही धांधली चली है कि सेम डे स्टूडेंट गए हैं, वहाँ से उन्होंने एडमिट कार्ड निकलवाया है और बरामदे में बैठ के एग्ज़ाम लिखा है। यह शर्मनाक चीज़ है और इस पर चुप्पी साधे बैठे हमारे वाइस चांसलर, हमारे एसओएल प्रिंसिपल और पूरा ये व्यवस्था, सरकार।
आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि 5 लाख बच्चे जिनके माता पिता ने खून पसीने की मेहनत लगाकर उस पैसे को दिया, उनका एडमिशन कराया कि ये पढ़ेंगे, मगर उसकी जगह उनके साथ इस तरह की घटना हो रही है। और जैसे तैसे उन्होंने पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की कहानी के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। एग्ज़ाम देने के बावजूद सैकड़ों की संख्या में छात्रों को एब्सेंट कर दिया गया। इसका जवाब दे कौन है? क्या इनके पास कोई जवाब है? क्या ये बाहर निकल के हमसे आंख से आंख मिलाकर ये कह सकते हैं कि नहीं ये वैलिड चीज़ है, या इस पे कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया इतनी कौन सी धांधली चल रही है कि सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट कर दिए जा रहे हैं, और वो ये दावा कर रहे हैं, उनके पास ये प्रूफ है कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, कंफर्मेशन मैसेज है। तो क्या हम जब प्रोटेस्ट करेंगे, हम जब सड़क पे मजबूरन उतरेंगे, तभी आप कुछ बोलेंगे? क्या आपके हड्डियों में इतना पानी नहीं है कि आप बाहर आके बोल सके नहीं ये धांधलियाँ और ये हम ठीक कर लेंगे? आप परेशान ना होइए। उसके उल्टा ये होता है कि एसओएल प्रिंसिपल जो एक नंबर का गुंडा है, एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, उसने बीते कुछ महीने पहले जब एक छात्र उससे ये कहने गया कि हमें किताब नहीं मिली, तो उसके साथ मारपीट की, और उसके बाद जब इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, तो जब बात करने के लिए लोग गए थे, स्टूडेंट्स गए थे, उनको धोखे से कमरे में बुलाकर 30 गुंडों को बुलाया और उसमें से एक छात्र का हाथ तोड़ दिया। और आज तक वाइस चांसलर और एसओएल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, एसओएल प्रिंसिपल को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये शर्मनाक है, इसी देश में ये चीज चल रही है। एग्जाम लिखने के बावजूद छात्र कह रहे हैं कि हमने अच्छा एग्जाम लिखा है, हम 12वीं में या हमने जो एग्जाम दिए हम उस सब्जेक्ट में हमने अभी तक अच्छा स्कोर करते रहे हैं, और हमें पूरा ये आश्वासन है कि हम इसमें पास हैं। उसमें उन छात्रों को 0 नंबर दिया गया है, और 1-1 हज़ार रुपया उनसे रीचेक करने के नाम पे लिया जा रहा है। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि इस बात की क्या गारंटी है कि जब आप इतनी कारस्तानियाँ कर रहे हैं, इतने भ्रष्टाचार में लिप्त है, इतनी चीज़ें कर रहे हैं, तो उन छात्रों को रीचेक के नाम पे जो आप पैसा लेंगे और उनका रिजल्ट ठीक कर देंगे? आपको शर्म आनी चाहिए पैसा मांगते। और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये गड़बड़ियाँ हुई है, इसे हम ठीक कर लेंगे, तो पहले तो एसओएल प्रिंसिपल को इस्तीफा देना चाहिए, उस बदमाश आदमी को। वो आदमी जो इतने ऊपर पद पे बैठा हुआ है और लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेल रहा है, उस आदमी को उस पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। इस आंदोलन को रोकने के लिए वो जब छात्र उसके पास जेन्युइन मांगों को लेकर आते हैं तो उनसे मिलने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन पूरे षड्यंत्र के तरीके जरिए पूरा दिमाग खर्च करके वो यहाँ के एक और छात्र संगठन को बुलाता है और उसके साथ घालमेल करके उनसे मिलता है और उनकी मांगों को लेता है। वो मांगे कैसी होती है वो प्रिंसिपल खुद डिज़ाइन करके देता है। उसमें लिखा होता है कि बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, वो आपकी सभी बातों से, एसओएल की सभी बातों से एग्री करते हैं, आप उनसे रीचेक करवा लीजिए। छात्र जो है वो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो बस इतना कह रहे कि देखिए कुछ गड़बड़ी हुई है, आप उसे ठीक करा लीजिए। इसे देसी भाषा में लव लेटर कहा जाता है। जो हर बार जब छात्र इकट्ठा होते हैं सड़क पे तो उनको दबाने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए एक लव लेटर खुद ही टाइप करके और दूसरे को पकड़ाते हैं कि आके हमें दे दो वापस। जो आत्मसम्मान, आत्ममोह में जो प्रिंसिपल
लिप्त हैं, उसके खिलाफ हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे और आपको हर मौके पर एक्सपोज करेंगे। जब इतने से भी उनका मन नहीं भरा, उनको लगा कि नहीं उनके खिलाफ चीजें जा सकती है, उन्होंने फोन कर कर के छात्रों को धमकाया है, उन्हें माँ बहन की गालियां दी है। इस गुंडई पे ये लोग उतरे हुए हैं। ऐसे छात्र संगठन से आप सबको सावधान रहना चाहिए और ऐसे एसएल प्रशासन से आपको सावधान रहते हुए उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तभी ये व्यवस्था ठीक होगी। मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ कि आपने 3 साल पढ़ाई की है, क्या आप उस विषय में अपने ही साल के अपने ही बराबर किसी छात्र को पढ़ा सकते हैं? क्या आप किसी 12वीं के छात्र के 2-3 सवालों का जवाब दे सकते हैं? क्या आप सेम कोर्स पढ़ने वाले रेगुलर के छात्रों की बराबरी कर सकते हैं? ये कहना नहीं है, मगर हकीकत हम सबको पता है कि एसओएल में पढ़ने वाला छात्र तो है, लेकिन वो बिना शिक्षा लिया हुआ छात्र है। यही हकीकत है और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कहने में कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। ये जो छात्र एसओएल में पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है मेहनत का आबादी के छात्र है, मेहनत का आबादी उन परिवारों से आते हैं। इसमें सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे हैं, इसमें कांस्टेबल्स के बच्चे हैं, इसमें रिक्शा वाले के बच्चे हैं, इसमें 9,000 कमाने वाले, 10,000 कमाने वाले, 12,000 कमाने वाले, 15,000 कमाने वाले लोगों के बच्चे हैं। और इस देश में उनकी जो हालत है, उनके बाप की, उनकी माँ की, वही हालत इस देश में उनके बच्चों की भी है। और युवा पीढ़ी होने के नाते, इस देश का भविष्य होने के नाते हमें इन सभी चीज़ों पर लड़ना पड़ेगा और जो भी हमारे आड़े आता है उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। तो होश में आओ।